घाट पर पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गई आखिरी रसूम। सीनियर लीडर ने उन्हें पेश किया खिराज अकीदत। लखनऊ में वाक़े बीजेपी दफ्तर में साबिक मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली को पेश किया गया खिराज अकीदत। कुनबे के तय इज़हार ताज़ियत के लिए ताज़ियती जलसे का किया गया इनेकाद। बहरीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद फ्रांस पहुंचे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। G7 इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से करेंगे मुलाकात। समाजी, इक़्तिसादी और सलामती के लिहाज से ये इजलास काफ़ी है। और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करने की बात करते हुए कहा, अहलियान वतन का महात्मा गांधी को यही होगा हकीकी खिराज अकीदत। आदाब, मैं हूं एस मेहदी और अब खबरें तफसील से। साबिक वज़ीर मालियात अरुण जेटली की आज आखिरी रसूम अदा कर दी गई। नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनके अहल खाना और सियासी लीडरान ने उन्हें आखिरी विदाई दी। इससे कबल उनके जसद खाकी को आखिरी दीदार के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर में रखा गया। यहाँ वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई लीडरान ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। जेटली ने शनिचर की दोपहर 12:07 पर दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली थी। साबिक वजीर खजाना अरुण जेटली के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर बीजेपी की सीनियर लीडरान समेत दीगर पार्टियों के रहनुमा और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली को मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिराज अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर, वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा मरकजी उज़रा, मुख्तलिफ रियासतों के उज़राए आला, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने साबिक वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली को आखिरी विदाई दी। साबिक मरकजी वज़ीर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अरुण जेटली के इंतकाल से उत्तर प्रदेश में गम की लहर दौड़ गई है। रियासती हुकूमत के उज़रा और बीजेपी लीडरान ने आजहानी जेटली के इंतकाल को नाकाबिल तलाफी नुकसान बताते हुए उनके अहल खाना के तई हमदर्दी का इजहार किया है। इस मौके पर आज लखनऊ में वाक़ बीजेपी दफ्तर में एक ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह और रियासती हुकूमत में शामिल वज़रा ने अरुण जेटली की तस्वीर पर गुलपोशी करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। दो दिन के बहरीन दौरे पर पहुंचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में वाक़े 200 साल कदीम भगवान श्री नाथ जी के मंदिर के तामीर नौ मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट पर $42 लाख का खर्च आएगा। बहरीन की राजधानी मनामा का भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन मंदिर भारतीयों के लिए महज आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि अलग अलग कालखंडों में बहरीन से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 साल पुराने इस मंदिर के जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों के अटूट संबंधों को प्रदर्शित करता है। ये खाड़ी देशों में फैले भारतीयों के लिए न सिर्फ उपासना और आस्था का केंद्र होगा, बल्कि भारतीय संस्कृति के वैश्विक सद्भाव और धार्मिक संभाव के संदेश के प्रचार प्रसार का केंद्र भी होगा। कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का दर्शन कर यहाँ पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी ने भगवान कृष्ण को चढ़ाने के लिए प्रसाद खास तौर से अबू धाबी से खरीदे थे। पीएम ने अबू धाबी में लॉन्च किए गए रुपे कार्ड से प्रसाद खरीदा। प्रधानमंत्री ने मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों का अवलोकन भी किया। उनके आने से यहाँ की शोभा और बढ़ गई है और ऐसा ही कहूँगा कि वो बार बार यहाँ आए और ऐसे ही हमें ब्लेसिंग्स देते रहे। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर भारतीय प्रवासी बेहद उत्साहित दिखे। आज स्पेशली फॉर मोदी जी के लिए हमने एक खिचड़ी बनाया था, जो कि मोदी जी को बहुत पसंद है और ये हम सब मोदी जी को उनको बताया भी, हमने खिचड़ी बनाया और ये हम सबको बांट रहे हैं। We all are modified, glorified and modified. So delighted to welcome Mr. Modi here. Like we can't express our joy. मंदिर के पुनर्निर्माण पर $42 लाख की लागत आएगी। नवनिर्मित ढांचा 45,000 वर्ग फुट में होगा और उसके 80% हिस्से में कहीं अधिक श्रद्धालुओं के लिए जगह होगी। मंदिर से लगा एक ज्ञान केंद्र और एक संग्रहालय भी होगा। नवीनीकरण के बाद मंदिर में पुजारियों के ठहरने के लिए व्यवस्था भी होगी।
हिंदू समुदाय के लोगों की शादियों की मेजबानी करने की सुविधा भी यहाँ होगी। मंदिर का निर्माण भाटिया समुदाय के लोगों को द्वारा किया गया था, जो आज वहाँ बसे भारतीयों की आस्था का प्रतीक बन गया है। बहरीन में स्थित ये मंदिर भारतीय समुदाय द्वारा दिए गए योगदान के सम्मान में स्थापित किया गया था। ये सिर्फ एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं होगा, बल्कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम के महामंत्र को पूरी दुनिया के सामने पुनर्स्थापित करेगा। बहरीन के दौरे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस पहुंच गए हैं, जहां वजीर आजम मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। इस इजलास को मौजूदा आलमी सूरत हाल, समाजी, इक़्तिसादी और आलमी सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में आज 2 मोहन का जिक्र करते हुए खिदमत के जज्बे और अदम तशद्दुद पर खुसूसी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में सेवा भाव और अहिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन ने सदैव युद्ध को टालने की कोशिश की। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने उस समय की स्थितियों में हजारों साल पहले भी संघर्ष को टालने के लिए अपनी बुद्धि का, अपने कर्तव्य का, अपने सामर्थ्य का और अपने चिंतन का भरसक उपयोग किया था। चरखाधारी मोहन ने भी स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का मार्ग चुना। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं 2 मोहन की तरफ मेरा ध्यान जाता है। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन तो दूसरे चरखाधारी मोहन। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने उस समय की स्थितियों में हजारों साल पहले भी युद्ध को टालने के लिए, संघर्ष को टालने के लिए अपनी बुद्धि का, अपने कर्तव्य का, अपने सामर्थ्य का, अपने चिंतन का भरसक उपयोग किया। चरखाधारी मोहन ने भी तो एक ऐसा रास्ता चुना, स्वतंत्रता के लिए, मानवीय मूल्यों के जतन के लिए, व्यक्तित्व के मूल तत्व को सामर्थ्य दे, इसके लिए आजादी के जंग को एक ऐसा रूप दिया, ऐसा मोड़ दिया जो पूरे विश्व के लिए अजूबा है, आज भी अजूबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सेवा भाव पर कहा कि महात्मा गांधी ने मानव इतिहास को नया मोड़ देते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने गरीब, बेसहारा, कमजोर और भूखे लोगों की सेवा को अपने जीवन का परम कर्तव्य मानते हुए चंपारण में भेदभाव के शिकार किसानों की सेवा की। महात्मा गांधी से एक बात हमेशा जुड़ी रही, एक प्रकार से उनके जीवन का वो हिस्सा बनी रही, और वह थी सेवा, सेवा भाव, सेवा के प्रति कर्तव्य परायणता। उन्होंने उन किसानों की सेवा की जिनके साथ चंपारण में भेदभाव किया जा रहा था। उन्होंने उन मिलमजदूरों की सेवा की जिन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जा रही थी। उन्होंने गरीब, बेसहारा, कमजोर और भूखे लोगों की सेवा को अपने जीवन का परम कर्तव्य माना। जिस किसी को जब भी, जहां भी जरूरत पड़ी, महात्मा गांधी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहे। उन्होंने न केवल सेवा पर बल दिया, बल्कि उसके साथ जुड़े आत्म सुख पर भी जोर दिया। भगवान श्री कृष्ण और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सेवा भाव सदैव दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, क्योंकि दोनों ने जीवन के उतार चढ़ाव के बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया है और एक नया मार्ग प्रदर्शित किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए अरियाने वतन से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें देश के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए और यही बापू के लिए सच्ची प्रमाणिक श्रद्धांजलि होगी। मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान को 2 सप्ताह पहले 11 सितंबर से शुरू करने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए मिशन मोड में काम करने को कहा। इस बार प्लास्टिक पर विशेष जोर देना है। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने ये कहा कि जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ 125 करोड़ देशवासियों ने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, खुले में शौच से मुक्ति के लिए कार्य किया,
उसी प्रकार हमें साथ मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करना है। इस मुहिम को लेकर समाज के सभी वर्गों में उत्साह है। मेरे कई व्यापारी भाइयों बहनों ने दुकान में एक तख्ती लगा दी, एक प्लेकार्ड लगा दिया है, जिस पर यह लिखा है कि ग्राहक अपना थैला साथ लेकर के ही आए। इससे पैसा भी बचेगा और पर्यावरण की रक्षा में वे अपना योगदान भी दे पाएंगे। इस बार 2 अक्टूबर को जब बापू की 150वीं जयंती मनाएंगे तो इस अवसर पर हम उन्हें न केवल खुले में शौच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे, बल्कि उस दिन पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री ने बापू की 150वीं जयंती को पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखने की बात कही। साथ ही समाज के सभी वर्गों से हर गांव, कस्बों में और शहर के निवासियों से प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के रूप में 2 अक्टूबर को विशेष दिवस के रूप में मनाने की बात कही। महात्मा गांधी जयंती का दिन एक विशेष श्रमदान का उत्सव बन जाए। देश की सभी नगरपालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत, सरकारी, गैर सरकारी सभी व्यवस्थाएं, सभी संगठन, एक एक नागरिक, हर किसी से मेरा अनुरोध है कि प्लास्टिक कचरे के कलेक्शन और स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था हो। मैं कॉरपोरेट सेक्टर से भी अपील करता हूं कि जब यह सारा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाए तो इसके उचित निस्तारण हेतु आगे आए, डिस्पोजल की व्यवस्था हो। इसे रिसाइकल किया जा सकता है, इसे ईंधन बनाया जा सकता है। इस प्रकार इस दिवाली तक हम इस प्लास्टिक कचरे के सुरक्षित निपटारे का कार्य भी पूरा कर सकते हैं। बस संकल्प चाहिए। प्रेरणा के लिए इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। गांधी से बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को विशेष श्रमदान दिवस मनाने के साथ ही देश के विभिन्न विभागों में अधिकारियों से प्लास्टिक निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था करने की बात कही। सहारनपुर में आज नौजवानों और बुजुर्गों ने चौपालों में जमा होकर वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम को पूरी तवज्जो के साथ सुना। इस मौके पर प्रोग्राम खत्म होने के बाद लोगों ने अपने रद्देबल में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिनका मन की बात प्रोग्राम एक काबिल सताइश प्रोग्राम है, जिसमें मोदी जी हर मरतबा अहलियान वतन के साथ अपने ख्यालात का तबादला करते हैं। आज मोदी जी ने तग़ज़िया मिशन, सफाई मुहिम, महात्मा गांधी के नज़रियात और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में जो बातें की उन्हें सुनकर बड़ा अच्छा लगा और लोग उनके बताए रास्ते पर चलने को तैयार हैं। तो ये बात सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी ने पर्यावरण पर बात की है, स्वच्छता पर बात की है, पॉलीथीन पर बात की है। ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं, अगर ये मुद्दे कामयाब हो जाएं तो पर्यावरण सुधर जाए और जो खेती बाड़ी का प्रोग्राम है इस पर भी इसका असर पड़ेगा। और मोदी जी ने जो कहा है कि कुपोषण भी हमारे देश के लिए एक दंश है। इस दंश को दूर करने के लिए जो उदाहरण दिया है कि दक्षिण में एक मुट्ठी चावल लेते हैं और उसको गर्म भोजन लेते हैं, इसी तरह उत्तर में भी ये प्रोग्राम चलना चाहिए। हापुड़ में इतवार को मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को दूरदर्शन के जरिए सुना गया। इस मौके पर मुल्क की सालमियत के साथ हर बच्चे को सेहतमंद रखने के लिए तग़ज़िया माह के अलावा बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सफाई मुहिम चलाकर पॉलीथीन से पाक भारत बनाने के पैगाम की सताइश की गई। शहर और गांव में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात की आकाशवाणी, रेडियो और दूरदर्शन पर की गई नशरियात को लोगों ने बड़ी तादाद में देखा और उसकी सताइश की। प्रोग्राम को सुनने के बाद लोगों ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से जहां खुले में रफे हाजत से निजात मिली है, वहीं अब पॉलीथीन से पाक भारत बनाने का हदफ भी हासिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने, हम देख रहे हैं काफ़ी देर से मन की बात प्रोग्राम, तो इसमें जो है उन्होंने गांधी जी के बारे में बताया और 2 अक्टूबर से जो है हमें जो है पॉलीथीन मुक्त भारत जो है वो बनाना है। और वैसे हम भी किसान जैसे देख रहे हैं, हमने जो है अब से ही अपने घर में जो है थैले सिलवा लिए हैं अपने, और हम जो है किसी भी सामान को जो है सब्जी वगैरह जो भी है, हम प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुन करके जो काफ़ी प्रभावित हुए हैं, तो हम भी ये दृढ़ निश्चय कर रहे हैं। 2 अक्टूबर का इन्होंने समय दिया, हम 2 अक्टूबर से ही पहले जो है हम सभी लोग जो है देहात के जो है अपने अपने जो है थैले लेकर के जाएंगे। हम वास्तव में ही भारत को
पॉलीथीन प्लास्टिक मुक्त बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगे। मन की बात में गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है और जो हमारे गांव में गली गली में ये शौचालय बन रहे हैं, इससे हमें जो है बच्चों को बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है। पहले बाहर जाना पड़ता था हमारी गृहिणियों को, अब घर के अंदर शौचालय प्रधानमंत्री योजना से भी बने हैं। और जब ये मन की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पॉलीथीन मुक्त और सफाई अभियान का ऐसा इनका काम है कि सफाई जगह जगह पे, गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर जो सफाई कराई जा रही है, तो हमारा भारत सुधर रहा है, स्वच्छता की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और प्रधानमंत्री जी की तो बात ही बस इतनी अच्छी है कि सरकार जब से आई है या दोबारा आई है तो बहुत अच्छा काम कार्य चल रहा है, भारत में प्रगति की तरफ चल रहा है। हमारा भारत ऐसा बन जाएगा एक दिन कि लोग देखेंगे इसे। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में अपनी खिदमत दे चुके अदीब राम सागर शुक्ल की वन चले राम रघुराई किताब का आज प्रेस क्लब में इजरा किया गया। इस किताब में भगवान राम किस रास्ते से जंगल गए पूरी तहकीक के साथ शाये किया गया है। किताब की इशाअत में जिन लोगों ने ताउन दिया उनका शुक्रिया अदा करते हुए जनाब शुक्ल ने कहा कि नौकरी के वक्त से ही उनके अंदर जुस्तजू थी कि भगवान राम जिस रास्ते से जंगल को गए हैं उनकी निशानदेही की जाए ताकि आने वाली नस्लों को उसका इल्म हो सके, साथ ही उन मकामात की तरक्की भी की जा सके जिससे सियाहत के फ़रोग़ के साथ ही भगवान राम को जानने का मौका भी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि भगवान राम की तालीमात ही ज़िंदगी की बुनियाद है और भारत को भारत बनाने की सिमत में उनकी नज़रियात को अपनी ज़िंदगी में उतारना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी किताब की इशाअत का काम भी भगवान राम की तरगीब से ही पाए तकमील को पहुंचा है। उन्हें रामायण की कुछ चौपाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि समाज को जोड़ने वाले तुलसीदास ऐसे अल्फाज का इंतखाब नहीं कर सकते हैं जिससे किसी की दिल आज़ारी होती है, क्योंकि रामचरितमानस जो है वो भारतीय संस्कृति का ग्रंथ है। जिसको भारतीय संस्कृति समझनी है वो रामचरितमानस पढ़े। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वो नरक का अधिकारी है। अब ये इसी में लिखा हुआ है। माता पिता भाई बहन, आप देखो ना एक राज्य के लिए कितनी लड़ाई होती है। भगवान राम ने छोड़ दिया और भरत कहता हम लेंगे ही नहीं, जबकि भाई को मार के लोग राज लेते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान में हर एक में हुआ है। या आदर्श देखिए आप, भाई भाई का संबंध, पति पत्नी का संबंध, प्रजा का संबंध, ये सब जो इसमें दिया हुआ है वो कहीं नहीं है। नोएडा पुलिस ने सहाफत की आड़ में डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अफसरान को ब्लैकमेल करने के मामले में नाम नेहाद सहाफियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मुलजिम फरार है जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। इन सभी पांचों मुलजमान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के शिकंजे में आए सुशील पंडित, उदित गोयल, चंदन राय और नीतीश पांडे को नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, जबकि रमन ठाकुर अब भी फरार है। इन सभी मुलजमान पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए पुलिस और दीगर सरकारी अफसरान पर गैर जरूरी दबाव डालकर उन्हें कानूनी कार्रवाई से रोकने की कोशिश की है। जो सरकारी अफसर उनके दबाव में नहीं आए थे उनके खिलाफ ये लोग मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे न्यूज़ पोर्टल, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर वगैरह के जरिए बड़े पैमाने पर झूठी और बेबुनियाद नशो इशात करके उनकी मनफी छवि बनाकर दबाव डालने की कोशिश करते थे। कि जो लोग, कुछ उसमें से जो गैंगस्टर्स हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं पत्रकार, वो पत्रकार नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को हमें आपको एक्सप्लेन करना है। पहले भी ऐसा नहीं लगा होगा कि किसी पर्टिकुलर जर्नलिस्ट के प्रति बायस्ड है या कोई ऐसी बात है। हम उसका पूरी मर्यादा से सम्मान करते हैं। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के बेसिस पे रिहा हैं, कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं उनकी जमानत पे। ऐसे लोग अपने मुकदमों की पैरवी को प्रभावित करने के लिए एक विशेष उद्देश्य से फ्रीडम ऑफ स्पीच को उल्लंघन करके, उसका गलत यूज करके और दुष्प्रचार कैंपेन जो है उनके द्वारा चलाया गया, ये एक गैंग के पार्ट है जो कि केवल जनपदी नहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग के ये लोग पार्ट हैं। इसमें एक तथाकथित रूप से जो पत्रकार है उसकी गिरफ्तारी लखनऊ से की गई है, एक की गाजियाबाद से की गई है और 2 की नोएडा से की गई है।
मिर्जापुर में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दोपहर के खाने में नमक रोटी खिलाने के मामले में महकमे तालीम के कई अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिले के शियोर जमालपुर ब्लॉक के सरकारी प्राइमरी स्कूल में नमक रोटी खिलाने पर ABSA समेत 4 असातिज़ा मुअत्तल किए गए हैं। वहीं BSA का तबादला कर दिया गया है। वज़ीर आला के जरिए नोटिस दिए जाने के बाद वज़ीर तालीम डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने ये बड़ी कार्रवाई की। शनिचर को ही BSA परवीन तिवारी को प्रयागराज डाइट भेज दिया गया। बच्चों को नमक रोटी खिलाने की खबर वायरल होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट, चीफ तरक्याती अफसर और एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट की टीम ने मामले की तफ्तीश की और तस्दीक होने के बाद कार्रवाई की गई है, जिसमें इंचार्ज प्रिंसिपल मुरारी और ABRC अरविंद त्रिपाठी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया, जबकि ABSA और DC MDM के मुअत्तल के लिए हुकूमत को खत लिखा गया है। वज़ीर तालीम के जरिए BSA को प्रयागराज डाइट से जोड़ दिया गया है। अपने आवास पर प्रातः 6 बजे समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को, BSA को और सारे DCs को बुलाकर उनके मोबाइल स्विच ऑफ करा कर रखवा लिए थे और एकाएक अचानक एक मझवा ब्लॉक का चयन करके उन्हें सबको भेजा था। तो जांच में पाया गया कि 140 अध्यापक अनुपस्थित थे और जैसे निरीक्षण की सूचना मिली, सारे लोगों ने SMS से जो है अपनी एप्लीकेशन भेजना शुरू किया, जिसको नहीं माना गया और उसमें 140 अध्यापकों का एक दिन का वेतन रोकते हुए उनका स्पष्टीकरण काल किया गया है। साथ ही साथ 4 अध्यापक जिन्होंने कंपोजिट ग्रांट में या विद्यालय में खेलकूद के सामान खरीदने में या पुस्तकालय की पुस्तक खरीदने में कुछ अनियमितता की थी, उनको 4 को निलंबित किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी अवगत करा दें कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला MDM टास्क फोर्स गठित है। उसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं, CDO, BSA, DPRO, DPO ICD, DPO प्रोफेसर, जिला विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सारे लोग उसके सदस्य हैं। और ये लोग, इनको सख्त निर्देश है कि हर महीने 5 कम से कम 5 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। ये लोग निरीक्षण करके रिपोर्ट अपनी मुझे और बेसिक शिक्षा अधिकारी को देते हैं। गोड्डा जिले के मुख्तलिफ स्कूलों में तलबा को लाने ले जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम चलाकर 125 गाड़ियों के फिटनेस और कागजात में कमियां पाए जाने के तई 3 माह के लिए उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। जिले में फिटनेस और कागजात को दुरुस्त न कराने वाली गाड़ियों के सिलसिले में ARTO संजीव सिंह ने बताया कि वज़ीर आला के अहकाम पर मुहिम चलाकर दफ़ा 53 के तहत 125 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन 3 माह के लिए रद्द किए गए हैं। अगर 6 माह के अंदर गाड़ियों की फिटनेस और कागजात दुरुस्त नहीं कराए जाते हैं तो ऐसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया जाएगा। वहीं 15 वर्षों से चल रही गाड़ियों को चेकिंग मुहिम चलाकर नोटिस भेजा गया है। इसके तहत तकरीबन 600 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्कूल वाहनों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया था। इस क्रम में हमारे जनपद में कुल 125 ऐसी वाहनें प्राप्त हुई थी जो कि बिना फिटनेस या वैध प्रपत्रों के संचालित थी। उनको नोटिस जारी कर दिया गया था। इनमें से जिन वाहनों ने अपना फिटनेस करा लिया उनको छोड़कर शेष वाहनों का पंजीयन धारा 53 की कार्रवाई करते हुए 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। यदि वे इस 3 माह में अपना फिटनेस दोबारा नहीं कराते हैं, अपने वाहन को यहाँ नहीं पेश करते हैं देखने के लिए, उसकी फिटनेस करने के लिए, तो उनका 6 माह के पश्चात पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके समस्त जिम्मेदारी उनकी होगी। 125 वाहनों को निलंबित किए गए हैं। कुल हमारे यहाँ करीब 400 वाहन चल रहे हैं स्कूल में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट इंतजामिया ने शहर में कई मकामात का अचानक मुआयना करके 50 किलोग्राम पॉलीथीन जब्त की और इसे रखने वालों पर 51,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। इंतजामिया की टीम ने चौक बाजार में वाक़ मुनीम जी ट्रेडिंग कंपनी से 53 किलो 500 ग्राम पॉलीथीन मिलने पर 25,000 रुपये और लाल तालाब में वाक़ राज पनीर भंडार से 12 किलो 500 ग्राम पॉलीथीन मिलने पर 25,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। वहीं कई ठेले और खोंचे वालों पर भी ममनुआ पॉलीथीन मिलने पर जुर्माना आयद किया है। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट इंतजामिया ने बताया कि कई अदालती और हुकूमती अहकाम के सिलसिले में ये मुहिम चलाई गई है। साथ ही जिले के सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों को भी पॉलीथीन पर रोक लगाने के अहकाम दिए गए हैं। जिनमें लगभग 50 किलो के आसपास पॉलीथीन जो प्रतिबंधित है वो पकड़ी गई और लगभग 51,000 रुपये जुर्माना आरोपित किया गया। और ये अभियान क्योंकि शासन के निर्देश हैं और आम जनता के लिए स्वास्थ्य से, प्रदूषण से संबंधित है, तो ये अभियान कंटिन्यू करेगा और अगले दिनों में हम प्रयास करके जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है इसको पूरी तरह समाप्त करेंगे।
फिरोजाबाद में पानी का तहफ़्फ़ुज़ और ज़ख़ीरा करने की सिमत में तेज़ी से काम किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर 90 से ज़ायद वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए मुहिम में तेज़ी लाने के लिए मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। चीफ तरक्याती अफसर की सदारत में विकास भवन में ज़िले के सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल और डायरेक्टर की मीटिंग हुई, जिसमें सभी कॉलेज में वाटर हार्वेस्टिंग को लाजमी बनाने को कहा गया। साथ ही तलबा में बेदारी लाने के अहकाम भी दिए गए। मीटिंग में कहा गया है कि मुस्तक़बिल में पीने के पानी की शदीद किल्लत होगी, इसलिए वक्त रहते पानी का तहफ़्फ़ुज़ और ज़ख़ीरा करना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि जल शक्ति अभियान में पूरे देश के 255 जिले चयनित हैं, जिसमें फिरोजाबाद भी एक ज़िला है, जिसमें हम लोग एक इसको जन आंदोलन के रूप में विकसित करने में बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमने डिग्री कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग रखी है ताकि वो अपने बच्चों को इस जल शक्ति अभियान के बारे में बता सकें। दूसरा, अपने कॉलेज में भी वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा के या रेन वाटर कंजर्वेशन सिस्टम लगा के ये इंश्योर करें कि उनकी जो कॉलेज की बिल्डिंग है वहाँ पे कोई जल का वेस्टेज नहीं हो रहा है। तो छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के तरीके ये सब यहाँ बताए गए। दूसरे, जल संचयन के लिए हर स्कूल प्रेमिसेज में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए, जिससे छतों का पानी और प्रांगण का जो पानी बारिश का हो, वो पानी उस हार्वेस्टिंग के थ्रू जो पुराने बोरिंग खराब हो जाते हैं, उनके पाइप पड़े हुए हैं, तो वो उसमें अगर पानी जाता है तो पर्टिकुलर जगह का जो वाटर लेवल है वो अप होगा और उससे हमें आगे जो पानी मिलता है ज़मीन से, वो पानी ठीक से मिलता रहेगा। फर्रुखाबाद में आज 230 नौजवान बावकार राजपूत रेजिमेंट में शामिल होकर हिंदुस्तानी फौज का हिस्सा बन गए। 9 माह की सख्त तरबियत के बाद आज मेजर जनरल GS सिंधु ने उन्हें हलफ दिलाकर भारतीय फौज में शामिल किया। फौज में शामिल होने से कबल इन नौजवानों ने शानदार पासिंग आउट परेड का मुजाहरा करके सभी को महसूर कर दिया। इस मौके पर नौजवानों के कुल्ले के लोग बड़ी तादाद में राजपूत रेजिमेंट के दरियापा मैदान में जमा हुए। अक्षय पात्र वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में श्री कृष्ण के यौम पैदाइश का शानदार जश्न मनाया गया। मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट भरत सभादास ने बताया कि इस मौके पर मंगला आरती के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शंखनाद किया गया। इस दौरान इत्र और कुदरती खुशबूदार अगरबत्तियों से माहौल पूरी तरह महक गया। प्रोग्राम में हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शामिल होकर श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र का आशीष प्राप्त किया। इस मौके पर अकीदतमंदों ने गौरिया वैष्णो गीत के साथ अकीदत में डूबकर हरि नाम संकीर्तन और भगवान की जयकारों से पूरा मंदिर का आता गूंज उठा। और आखिर में अहम खबर एक बार फिर। साबिक वजीर मालियात और सीनियर बीजेपी लीडर अरुण जेटली की दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गई आखिरी रसूम। सीनियर लीडर ने उन्हें पेश किया खराज अकीदत। लखनऊ में वाक़े बीजेपी दफ्तर में साबिक मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली को पेश किया गया खराज अकीदत। कुनबे के तई इजहार ताज़ियत के लिए ताज़ियती जलसे का किया गया इनाकाद। बहरीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद फ्रांस पहुंचे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। G17 अजलास में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से करेंगे मुलाकात। समाजी, इक़्तिसादी और सलामती के लिहाज से इजलास से काफ़ी है। और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करने की बात करते हुए कहा, अलियान वतन का महात्मा गांधी को यही होगा हकीकी खिराज अक़ीदत। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। शब बखैर।